आखिर तिरंगा यात्रा पर क्यों भड़के अखिलेश यादव और उन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया? और दूसरी तरफ कांग्रेस ने जिस तरह महंगाई बेरोजगारी को लेकर काले कपड़ों में प्रदर्शन किया, उस पर बीजेपी ने अब तक का सबसे तीखा प्रहार किया है। इस पर चर्चा के लिए पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन फिलहाल हमारे साथ मनीष सिंह जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और एक एक करके हम सभी पार्टी के पैनलिस्ट को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो मनीष जी, सबसे पहले सवाल आपसे यही, तिरंगा यात्रा है, आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और तिरंगा से तो कोई राजनीति नहीं है ना, ये तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तिरंगा यात्रा, तिरंगा अभियान, अब उसके लिए आपने कह दिया कि तिरंगा यात्रा के बहाने बीजेपी दंगे करवाना चाहती है। कैसे हो जाएंगे दंगे? आस्था जी, ये अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम आयोजित भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के नेतृत्व में किया जा रहा है, यह एक अलग तरह का राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आप इसको समझने की कोशिश करिए, जब हमारा देश 1947 में 15 अगस्त के दिन आज़ाद हुआ, तब से हर भारतीय तिरंगे का बहुत आदर करता है, बहुत सम्मान करता है। और हमारे लिए प्रतिवर्ष जब भी 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस की तिथि आती है, स्वाधीनता दिवस जब 15 अगस्त को हम मनाते हैं, तो लेकिन आज तक हम इस बार आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं और उस पर अगर कुछ स्पेशल किया जाता है, उसी तिरंगे के साथ यात्रा निकालने की बात होती है, लोगों से अपील होती है कि आप भी इस अवसर पर अपने घरों पर तिरंगा फहराएं, तो इसको दंगे से क्यों जोड़ा जा रहा है? मतलब दंगा हो जाएगा अगर तिरंगा फहराएंगे तो? नहीं, आस्था जी इस चीज को समझने की सभी को कोशिश करनी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक संदेह जाहिर किया, चूंकि कासगंज में पिछले वर्षों में आप संदेह की वजह जानना चाह रही हूँ मनीष जी, मैं उसी संदेह की वजह जानना चाह रही हूँ। ऐसी क्या बड़ी वजह हो सकती है कि देश का राष्ट्रध्वज हाथ में लेने से दंगे भड़क सकते हैं? ऐसा तो वही लोग करेंगे ना जिन्हें तिरंगे से दिक्कत होगी, ऐसा वही लोग करेंगे ना जिन्हें राष्ट्रध्वज से प्रॉब्लम होगी। या तो आप कह दीजिए कि आपको दिक्कत है, राष्ट्रध्वज से भला किसको दिक्कत हो सकती है? क्यों हम लोग समाजवादी लोग हैं। हाँ। 1942 में 8 अगस्त के दिन 1942 में मुंबई में जब आदरणीय गांधी जी ने, पूजनीय गांधी जी ने और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने मिलकर के संयुक्त रूप से एक निर्णय किया कि हम अब करो या मरो का नारा देने जा रहे हैं और पूरे देश में ये संदेश देने जा रहे हैं, पूरे देशवासियों से आह्वान करने जा रहे हैं। इस देश की आजादी की लड़ाई बहुत सारी विचारधाराओं, धर्मों और पंथों ने साथ मिलकर लड़ी है, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन मैं एक बार 1947 या 42 से आगे आपको 2022 में लाती हूँ। क्या कभी किसी ने सोचा था, किसी स्वतंत्रता संग्रामी या किसी विचारधारा वाले महापुरुष ने, कि आज एक ऐसा भी दिन आएगा कि तिरंगा यात्रा का मतलब दंगे भड़काना हो जाएगा? इसका मतलब समझा दीजिए, ये अभी तक अस्पष्ट है। आस्था जी, इस भाव को समझने की कोशिश करिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो संदेह जाहिर किया है, वो पूर्व में इस तरह की घटनाएं घटित होती रही हैं। पूर्व में इस तरह की यात्राओं में दंगे कराए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी ने या केंद्र सरकार ने इस अभियान को शुरू किया है और आप ये कह रहे हैं कि अपने ही अभियान में वो दंगे भड़काएंगे। अच्छा, ठीक है, आप मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप मनीष जी। खैर, कोई बात नहीं, हमारे साथ और भी पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं। शांत हो जाइए मनीष जी, ठीक है, बात आ गई आपकी। मूल सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ मौलाना पीर अली कादरी भी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। पीर अली कादरी जी, यही सवाल आपसे कि एक पॉलिटिकल पार्टी की ये सोच है, ये वक्तव्य है कि तिरंगा यात्रा से भाजपा दंगे भड़काना चाहती है। सबसे पहले बात तो मुझे बता दीजिए कि तिरंगा तो देश की शान है, हमारा अभिमान है, हमारा मान है, दंगे कैसे भड़क जाएंगे तिरंगा हाथ में लेने से? देखिए मैडम, ये तो बात हो गई राजनीति की। जब कोई एक राजनीति बीजेपी पार्टी जब कोई करेगी तो यकीनी बात है समाजवादी उस पर तनकीद करेगी, और समाजवादी कुछ करेगी तो कांग्रेस उस पर तनकीद करेगी। लेकिन जो है, हम तो ये मानते हैं कि हमारा अपना तिरंगा हमारे लिए गर्व है, और जैसा कि नारा लगाया गया कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, तो हम सिर्फ घर तक ही महदूद नहीं रखते हैं अपने तिरंगे को, अपने दिल में रखते हैं, बिल्कुल, और अपने आंखों में रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही है पीर अली कादरी जी, आपने बहुत अच्छी बात आपने कही है कि तिरंगे को हम अपने दिल में रखते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, तो फिर क्या आप ऐसे राजनीतिक दलों की इस तरह की विचारधारा और बातों का खंडन भी करते हैं जो ये कहते हैं कि तिरंगा यात्रा से दंगा भड़क सकता है? आप निंदा करते हैं ऐसे राजनीतिक दलों की? हम 75 साल हमारे पूरे मुकम्मल हुए देश को आजाद होकर, और अगर ये राजनीति के जितने भी पार्टीज हैं, अगर ये लोग इस किस्म की ओछी नाच राजनीति अगर छोड़ दे,
तो हमारा देश बहुत तरक्की कर सकता है। ठीक है, बात आ गई आपकी ओछी राजनीति। ओछी राजनीति, आपने कहा कि तिरंगा यात्रा पर दंगे भड़काने जैसी बात ओछी राजनीति कही जाएगी, और आज कुछ ऐसा ही आरोप गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी को लेकर लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। देश में महंगाई बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन हुआ, लेकिन आज के दिन को क्यों चुना गया? आज 5 अगस्त है, राम जन्मभूमि के शिलान्यास और भूमि पूजन का दिन है। 2019 में धारा 370 भी इसी दिन हटाई गई थी, और आज के दिन इस तरह का प्रदर्शन, तो यहां पर भी तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा है। हमारे साथ विशाल मिश्र जी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही शरद त्रिवेदी भी जुड़ गए हैं, भाजपा प्रवक्ता। तो फिलहाल हम रुक कर लेते हैं विशाल मिश्र जी का। विशाल जी, आज के दिन को आप किस तरह देखते हैं? एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से भाजपा दंगे भड़काना चाहती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस उतरी तो महंगाई बेरोजगारी को लेकर थी, लेकिन एक बार फिर से अपना ही दांव उल्टा पड़ गया। भाजपा ने तीखा प्रहार किया और कहा आज ही के दिन को आपने चुना क्योंकि आप राम भक्तों का अपमान करना चाहते हैं। अब देखिए, ये किस प्रकार की मनोवृत्ति है, ये किस प्रकार का सोच है कि जो तिरंगा हमारे आन बान शान का प्रतीक है, उस तिरंगा यात्रा को लेकर कहा जा रहा है कि दंगे भड़क सकते हैं। मतलब जो सबको जोड़ता है, जो हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, जो हमारा प्रतीक है, जिसके नाते हमारी आइडेंटिटी है, उसके नाते उसकी तिरंगा यात्रा को लेकर कहा जा रहा है कि दंगे भड़क सकते हैं। तो इस मनोवृत्ति का आप बताइए क्या उपाय? मतलब स्वार्थपरक राजनीति तो जरा देखिए कि किस तरीके से बयानबाजी कर दी जाती है। वही दूसरी तरफ देखिए, जब संसद में ऑलरेडी आपको समय दिया गया, महंगाई पर चर्चा करने के लिए बाकायदा समय प्रोवाइड किया गया। पहले तो कह रहे थे कि सरकार चर्चा नहीं करने देना चाहती, तब सदन का वॉकआउट कर रहे थे। सरकार ने समय दिया, पार्टियों का टाइम अलॉटमेंट होता है उनके संख्या बल के हिसाब से। ठीक है। अब आप बताइए, और सरकार जवाब देने को तैयार है, सुन लीजिए। और अब आप जब सरकार चर्चा कर रही है तो आप चर्चा से भाग वापस आ जाते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं, और आज आप महंगाई के विरुद्ध धरना देते हैं। तो ये महंगाई के विरुद्ध धरना नहीं था, ये बिल्कुल सही आप कह रही हैं। जिस प्रकार से आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने कहा, जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी महाराज जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप भी मान रहे हैं कि कांग्रेस का आज का जो दांव है वो उस पर उल्टा पड़ गया है। मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि एक एक करके सभी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और गरिमा दसौनी कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ अभी अभी जुड़ी हैं, पर चूंकि डिबेट जो है आज कांग्रेस के इर्द गिर्द घूम रही है, सपा के इर्द गिर्द घूम रही है, तो गरिमा दसौनी जी बताइए, आज के दिन काले कपड़े पहन के जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था, मंदिर बनने का भूमि पूजन हुआ था और धारा 370 हटाई गई थी, आज का दिन आपने चुना। ये तीखा प्रहार भाजपा की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आपने एक तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया, दूसरा राम भक्तों का अपमान किया। इसकी टाइमिंग को लेकर देखिए, मैं पहले तो ये भाजपा का परसेप्शन हो सकता है या किसी तीसरे व्यक्ति का परसेप्शन हो सकता है कि ये कांग्रेस का दांव उसको उल्टा पड़ गया है। ये अपना अपना परसेप्शन बनाने की बात है, नैरेटिव बनाने की बात है। हमें लगता है कि हमारा प्रदर्शन बहुत ही सफल रहा, बहुत ही सक्सेसफुल रहा। हम जनता तक अपनी बात पहुंचाने में पूरी तरह से सफल रहे। आपने कहा आज ही का दिन क्यों चुना? आज का दिन इसलिए चुना कि इन सत्तासीनों को हम बता सकें कि आज के दिन आपने राम मंदिर का अगर शिलान्यास किया या घोषणा की, जो कुछ भी आज ऐतिहासिक जो महत्व है आज के दिन का, तो अब कृपया राजनीति में लौट आइए। धर्म जो है वो धर्म, मतलब आप मान रही है ना कि आपके जहन में ये दोनों तारीखें थी? आप मान रही है ना कांग्रेस पार्टी के जहन में काले कपड़े पहनने से पहले, सड़क पर आने से पहले ये दोनों तारीखें थी, राम मंदिर का शिलान्यास और धारा 370। मेरे मुंह में आप शब्द मत डालिए। मैं शब्द नहीं डाल रही, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ।